मित्रों, आइए आज आपको लिए चलते हैं राजस्थान ही नहीं दुनिया के सबसे अजीब किलों में से एक जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में 400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया यह किला लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 से 50 फीट की है। यह किले के परिसर में 5 अलग-अलग जगह पर रहट सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका उपयोग करके पुराने ज़माने में यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता था। इस किले में जोधपुर और जयपुर के बीच सन 1808 में हुए युद्ध के प्रमाण भी आज के यहाँ के कांगड़ा पोल और उसके आसपास की दीवारों पर मौजूद हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आपको इस किले में कीमती महाराजाओं के बचपन के पालने, राइस पेपर पर बनाई गई पेंटिंग्स और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने को मिल जाएंगे। बताया जाता है कि इस मेहरानगढ़ किले को एक संत ने श्राप देकर ये कहा था कि इस जगह पर हमेशा ही पानी की कमी रहेगी, और इस श्राप की मार आज भी इस किले और इसके आसपास के लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आपको कानून संबंधी, साहित्य संबंधी, जीके और जीएस संबंधी एवं विभिन्न प्रकार के यात्रा के वीडियोज मिल जाएंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूं जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में और इससे जुड़े रोचक इतिहास और तथ्यों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको मेहरानगढ़ किला राजस्थान के राज्य जोधपुर शहर में स्थित है। यहाँ पर आप आसानी से हवाई या रेल यात्रा कर पहुंच सकते हैं, पर राजस्थान में ही रहने वाले लोग जोधपुर तक की बस यात्रा करके भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। जोधपुर पहुंचकर आप कैब या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ के किले तक का सफर पूरा कर सकते हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए यहाँ बहुत अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ बाहर बहुत बड़ी पार्किंग भी स्थित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राठौर वंश के राजपूत राजाओं का किला है और इसको सूरज का किला भी बोला जाता है। मेहरान शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के मेहर शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है सूरज, क्योंकि राठौर वंश के राजा अपने आप को सूर्यवंशी राजा मानते थे और ये उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज से आकर यहाँ बसे थे। इसलिए इस किले को मेहरानगढ़ का किला कहा जाता है। जमीन से 400 फीट की ऊंचाई के बेस पर बने 1200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस किले की नींव 15वें राठौर शासक राव जोधा ने 1459 ईस्वी में रखी थी। उसके बाद अगले 300 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारी राजा लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस किले का निर्माण और सुधार कार्य करवाते रहे। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कि विक्ट्री गेट कहा जाता है, इसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में करवाया था।
आप देखेंगे कि दरवाजे के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी है और इसके दोनों तरफ बने उस जमाने के चित्र इतने खूबसूरत हैं कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस मेहरानगढ़ किले का एक छोटा-सा मॉडल भी दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर पैदल चलकर जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन चूँकि यहाँ इस किले में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ लिफ्ट से भी जा सकते हैं। हम किले का ये पूरा हिस्सा बड़े आराम से घूम-घूम कर देख सकते हैं और इसके बाद बड़ी आसानी से यहाँ पैदल चलकर नीचे आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ लिफ्ट 1995 ईस्वी में बनवाई गई थी। भारतवर्ष का यह एकमात्र ऐसा किला है जिसमें कि आपको लिफ्ट की शोभा भी देखने को मिल जाएगी। उस ज़माने के राजा यहाँ के रास्तों का पैदल ही उपयोग किया करते थे, लेकिन अब लिफ्ट की सुविधा होने की वजह से आप खड़ी चढ़ाई से भी बच सकते हैं और अपना बहुत सारा समय और एनर्जी बचा सकते हैं। आपको नीचे की तरफ बड़े सुंदर नीले घरों का एक शहर नजर आएगा। इसको ब्रह्मपुरी कहा जाता है। जब राव जोधा ने सन 1459 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया, तब उनके साथ यहाँ पर कुछ ब्राह्मण के समाज के लोग भी आ गए। उन्हीं के लिए राव जोधा ने इस ब्रह्मपुरी नाम के इलाके को बसाया था। आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर से ये बहुत सारे सुंदर नीले रंग के घर भी दिखाई देंगे। इन घरों के नीले होने का भी एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि नीला रंग प्रकाश में बड़ा सुंदर दिखाई देता है, साथ ही ये गर्मियों में काफ़ी ठंडा रहता है और ये इंसेक्ट रेपेलेंट भी होता है। इसको कीट निवारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको बहुत दूर-दूर बाहरी दीवारें नजर आएंगी और किले का परकोटा सुरक्षा दीवार भी नजर आएगी, जो कि लगभग 10 किलोमीटर में फैली है। इसका निर्माण शासक राव मालदेव जी ने 16वीं शताब्दी में कराया था। किले की सुरक्षा के लिए उस जमाने में अलग-अलग प्रकार के सेना की टुकड़ी हमेशा तैनात रहती थी। सामने की तरफ आपको बहुत इमारतें दिखाई देंगी, साथ ही ऊपर से देखने पर आपको एक बहुत बड़ा भवन दिखाई देगा। इस भवन को उम्मेद भवन कहा जाता है, जो कि 1929 से लेकर 1944 के बीच महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। यह महल राठौर राजाओं के शाही निवास के रूप में आज प्रयोग किया जाता है और वर्तमान समय के राजा गज सिंह और उनके परिवार के सदस्य इस महल में निवास करते हैं। आप इस किले के अंदर के सभी हिस्सों को देख सकते हैं। अंदर एक महल फतेह महल है। इसमें बने प्लेटफार्म पर बैठकर राजा अपनी खास मीटिंग्स किया करते थे। वर्तमान समय में भी जब राजा लोग यहाँ आते हैं तो वो इसका प्रयोग बैठने, आराम करने, भोजन ग्रहण करने के इस्तेमाल के लिए करते हैं। आप यहाँ बड़े सुंदर से गलियारों से होते हुए किले के श्रृंगार चौक में पहुँचेंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे हिस्से को अगर पैदल देखते हैं तो ही बहुत मज़ा आएगा। कांगड़ा पोल, अमृत पोल, राव जोधा का फलसा, लोहा पोल और सूरज पोल को पार करके आप अंदर के बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे और यहाँ की गैलरीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के दरवाज़ों का भी इतिहास बड़ा रोचक है।
नीचे बने हुए दरवाजे और किलों के अंदर म्यूजियम का क्षेत्र भी है। सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ के सूरज पोल नामक गेट पर सबसे पहले पड़ती है। अगले हिस्से को श्रृंगार चौक कहा जाता है। इसको कोरोनेशन कोर्टयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बने मार्बल के बहुत सारे इमारतें आपको दिखाई देंगी। औपचारिक रूप से यहाँ आखिरी बार राज तिलक महाराजा गज सिंह जी का हुआ था और मंच पर खींची गई उनके राज तिलक के समारोह की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इनके पिता महाराजा हनुमंत सिंह जी की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। इसी वजह से मात्र 4 साल की छोटी आयु में उनके बेटे गज सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। वो ही वर्तमान समय में जोधपुर के महाराजा हैं। आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट यार्ड को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनाया गया है। यहाँ पर जो आपको जालियां झरोखे दिखाई पड़ेंगे उनके ऊपर बड़ी खूबसूरत नक्काशी आपको नजर आएगी। यहाँ पर हाथ से बनाई गई झरोखों और जालियों को देखा जा सकता है। इनको बनाने के 2 कारण होते थे। पहला ये कि यहाँ पर हवा अच्छे से पार हो जाए और साथ ही वेंटिलेशन की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था रहे। इन जालियों के पीछे बैठकर रानी इस चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देखती थीं, लेकिन यहाँ से रानियों के चेहरे कोई नहीं देख पाता था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलन पर थी। रानियों को यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में आने की अनुमति नहीं होती थी। श्रृंगार चौक पर राजाओं के द्वारा युद्ध या शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी के हौदों का विशाल संग्रह भी आप यहाँ देख सकते हैं। इन हौदों के ऊपर एक बड़ी सी गाड़ी जैसी नजर आती थी जिस पर पीठ टिकाने के लिए टेक बनी होती थी। सामने वाली टेक पर राजा बैठते थे और उनके पीछे वाली टेक पर उनके सेवक महावत बैठते थे। संग्रहालय में रखे गए सभी हौदों के ऊपर शेर की आकृतियां बनी हुई हैं। शेर को जंगल के राजा का दर्जा मिला हुआ है। यही वजह है कि जोधपुर के राजा के लिए बनाए गए यहाँ के सभी हौदे शेर के शाही प्रतीक के चिन्ह के साथ हैं। एक हौदा तो मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह जी को उनके जन्म 26 दिसंबर 1657 में उपहार में दिया था। लकड़ी से बनाए गए इन हौदों पर चांदी की पालिश भी नजर आएगी। मध्यकाल में जब राजा और रानियां एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो वो पालकी में यात्रा करते थे और खुली वाली पालकी राजाओं के लिए होती थी और बंद वाली पालकियों को रानियां इस्तेमाल करती थीं क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण रानियों को पुरुषों की नज़र से बचना पड़ता था। खास बात यह है कि यहाँ इन पालकियों को उठाने वाले सेवकों को भी एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी जिसकी वजह से सभी एक लय में चला करते थे, जिससे कि इन पालकियों के अंदर बैठे राजा या रानी बिना झटके के एक आरामदायक सवारी के रूप में यात्रा करते थे। पालकी खाने के बाहर ही श्रृंगार चौक पर आपको बहुत ही ज़्यादा हुक्कों का प्रदर्शन मिलेगा क्योंकि युद्ध के लिए जाते समय इन हुक्कों में अफीम डालकर राजा इनका भरपूर मात्रा में सेवन करते थे। अफीम के 3 फायदे होते थे। पहला ये कि उनके युद्ध लड़ने के लिए हिम्मत मिलती थी, साहस मिलता था, और दूसरा जख्मी होने की स्थिति में ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को भी रोकने में मदद करता था और साथ ही
पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। किले के बाहर आपको बहुत बड़ी मात्रा में तोपों का संग्रहालय भी दिखेगा। साथ ही किले की ऊपरी दीवार पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से तोपें लगी हुई दिखाई देंगी। ये तोपें इस किले को एक अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करती हैं। साथ ही महल के अंदर एक तंबू खाना और कालीन खाना है। युद्ध के समय जब राजा लोग युद्ध पर जाते थे तो इनके साथ इनके सेवक इनके लिए तंबू और कालीन इत्यादि भी साथ में लेके जाते थे। साथ ही इस महल में एक विशाल फूल महल है जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। राजा के लिए बड़ी सुंदर से दालान, सुंदर से महल है। यहाँ सोने की पच्चीकारी है और ये विशेष इमारत अपने आप में